2014 के साथ जब मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अलग अलग ऐसे बहुत सारी योजनाएं आई जिसके जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत बेहतरी की। लेकिन बदलते समय के साथ चुनौतियां बहुत सारी हैं और उन चुनौतियों पर भी हमको फोकस करना होगा। बदलता लाइफस्टाइल, ओबेसिटी आने वाले वक्त में, आने वाले अगर 25 सालों की मैं बात करूं या 30 सालों की बात करूं तो आज का युवा बुजुर्ग हो गया होगा। हम कहते हैं कि हम अपनी टोटल जीडीपी का हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत कम लगाते हैं। इन तमाम चीजों में बदलावों की कितनी ज्यादा जरूरत है और आने वाले वक्त में बदलते लाइफस्टाइल के जो डिजीजेस हैं उनको लेकर जागरूकता की कितनी जरूरत है? एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में बीमार होने के बाद का बजट है, बीमार ना हो इसका बजट कम है। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो लोग अपनी नियमित दिनचर्या को थोड़ा ठीक करें, योगा ध्यान करें, वॉक करें। 2 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करने वाले लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर ही नहीं सकते। जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक और मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं इंस्टाग्राम और क्या क्या आ गया है, देश का हर व्यक्ति 2 घंटे कम नींद लेने लगा। 2 घंटे कम। सबसे पहले बिल्कुल किसी को लगता है कि सब लुट गया, तो उस समय क्या होता है, नेट नहीं आ रहा होता है, तो लगता है कि अब कुछ चीज बची नहीं है। जैसे कभी घर में गैस का सिलेंडर खत्म होने पे लगता था कुछ नहीं है अब घर में, तो ऐसे ही है। तो उस पर अवेयरनेस लाना पड़ेगा। दूसरा, मैं बड़ा आज खुल के बात करना चाह रहा हूं। एक नई पीढ़ी आ रही है, तो मुझे तो लग रहा है स्वास्थ्य का भविष्य खराब है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मोमोज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये वाली पीढ़ी। मैं तो ये देखता हूं कि खाना खाते हुए लोग पानी नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दूसरा, ये बीमारी अब हमारे गांव में चली गई है। 1998 में जब मैं पहली बार एमपी बना तो एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मेघालय गया। स्वर्गीय संगमा साहब हमारे मेंबर थे, तो उन्होंने घर पे खाने पे बुलाया 98 में। तो उन्होंने कहा कि मोमोज खाओगे? तो मैंने कहा सर फ्रैंकली मैं नहीं जानता हूं। तो कहते हैं कि नहीं ऐसे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट की डिश है। तो मैंने कहा एक तो मैं वेजिटेरियन हूं। तो कह रहे हाँ आपके यहाँ नॉन वेज का मतलब है गाय मुंह में आ जाती है, तो वेजिटेरियन हूं। तो वो जब लेके आए तो मैंने कहा यार इनको फ्राई तो करो ना, जैसे हमारे गांव में समोसे बिना तले रखे होते थे ऐसे मोमोज मैंने देखे। तो वो मैंने पहली बार मोमो 98 में खाए। आज 2023 में शहर छोड़ दो, कस्बा छोड़ दो, उत्तर प्रदेश का एक भी रिमोट विलेज, जिसको मैं मजरा कहता हूं, हेमलेट, ऐसा नहीं है जिसमें पास्ता, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और मोमोज के ठेले और पेस्ट्री और पेट्रीज वाले ना लगते हों। तो सोचो 10 रुपए में चाउमीन में क्या मिलेगा। अब कल को कहोगे आप शिकायत किससे कर रहे हो, फसाई भी तो मेरे ही डिपार्टमेंट है जो ये मापदंड तय करता है। लेकिन 10 रुपए में चाउमीन, 5 रुपए में पेट्रीज, 5 में पेस्ट्री, यकीन करो आप। और जरा पूछना आप शहर के भी बच्चों से, माओ से, कि आपके बच्चे ने आखिरी बार दाल रोटी सब्जी चावल कब खाए थे, कब खाए थे, ये पूछना कभी। तो बघेल सर, यानी कि इसलिए स्वास्थ्य खराब होने की मुझे ज्यादा उम्मीद लग रही है। यानी कि समस्या भी आपके पास है और उसका समाधान भी आपके पास है, दोनों मंत्रालयों के तौर पर और जिम्मेदारी के तौर पर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये अब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ जी। जब मैं क्लास 1 से लेके और एमएससी तक गया, तमाम राज्य बदले, तमाम स्कूल बदले, विश्वविद्यालय बदले, लेकिन एक भी मेरी क्लास में लड़का चश्मे वाला नहीं था। यकीन करिए जगदीश जी, आपके बैच में भी एक भी लड़का, क्लास 1 में तो कल्पना ही नहीं करो। अब तो ये लगता है कि चश्मा लेके ही नहीं पैदा हो रहा है, बाकी तो जल्दी लग रहा है। तो उसने वो गाजर समझता, गाजर मूली दोनों रख दो बच्चे के सामने, समझ पाएगा गाजर क्या है और इसमें मूली किसको कहते हैं या शकरकंद किसको कहते हैं। तो हम लोग ये दाल रोटी सब्जी चावल हरी सब्जियां खाते थे, वही घर में होती थी, तो जाकर के चश्मा नहीं लगता था। अब किसी भी मैं कॉन्वेंट स्कूल के बाहर अगर खड़ा देखता हूं तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा बच्चा चश्मा नहीं लगा करके स्कूल में घुस रहा है। दूसरा, कौन सा पतला है। ये इंडिया के लोगों में ओबेसिटी है और हमारे भारत के लोगों में कुपोषण है। तो जब ये पिज्जा बर्गर चाउमीन पास्ता मोमोज कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट पेस्ट्री पेट्रीज खाई जाएगी, जंक फूड, तो वजन आप देख नहीं रहे, मोटापा कितना खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इस मामले में थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की एक योजना से मरीजों की संख्या कम होगी और उसका हमसे संबंध नहीं है। जल जीवन मिशन में नल के द्वारा जो जल आएगा
वो ट्रीटेड वाटर आएगा। 80% बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। मेरी पुरानी लोकसभा में जहां से मैं एमएलए और एमपी रहा हूं पहले, एक बेल्ट है पूरी कि अगर पानी पी लो ना तो आप सोच लो कि पेट खराब हो जाएगा। एरई, रजापुर, कुतुकपुर, नगला पार, चलासनी, रामगढ़, उमरगढ़, कैलाशपुर, बाघई, मिलक, गोथुआ, रजापुर, चिड़िया पानी पी लेती थी, मर जाती थी। हैंडपंप लगाते थे तो हैंडपंप लाल हो जाता है, थोड़े दिनों बाद गिर जाता था। 35-40 साल की उम्र में दांत खराब हो जाते थे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब सरफेस वाटर से या अंडरग्राउंड वाटर से ट्रीटेड वाटर लोगों को पिलाया जाएगा, तो बीमारी इसमें पानी से दूषित बीमारियां होती थी उसमें निश्चित तौर से कमी आएगी। जी।